दीन इस्लाम एक ऐसा दीन, इस्लाम एक ऐसा दीन जो मुकम्मल अल्लाह ताला अपने रसूल को अता करया। अपने रसूल के अलावा किसी के पास मुकम्मल दीन नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक कभी ना ख़त्म होने वाला दीन। ये दीन के बारे में सब जानती, ऐसा कोई ज़मीन के ऊपर इंसान नहीं है जो इस्लाम को नहीं जानता। सब मालूम, सबको मालूम, इंसान हर इंसान को मालूम दीन है इस्लाम, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला दीन। अब इससे कैसा साबित कर सकती हैं कि हमारा जो दीन है वो ज़माने से, जब से आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हमें ये दीन फॉलो कर रही, लेकिन हमना मालूम नहीं है। बहुत से लोग मुसलमान क्या करती हैं, सिर्फ नाम मालूम है मुसलमानों को, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ नाम मालूम है। नमाज रोज़ा सब मालूम, नमाज मालूम, रोज़ा मालूम, हज मालूम, ज़कात मालूम, दीन मालूम, सब मालूम, उसकी अहमियत नहीं मालूम। उसकी अहमियत किसे मालूम? हमना मालूम नहीं। इस्लाम एक ऐसा दीन जो मुकम्मल अल्लाह ताला अपने रसूल को अता करया। अपने रसूल के अलावा किसी के पास मुकम्मल दीन नहीं है। जो भी हमें जो दीन बोलती वो दीन रसूल से फिल्टर होकर हमारे तक पहुंचा सो। मुकम्मल दीन देने वाला अल्लाह ताला, मुकम्मल दीन हासिल करने वाले अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास उनके नज़र अल्लाह ताला दीन पेश करया। किसकी शक्ल में पेश करया? कुरान की शक्ल में पेश करया। कुरान की शक्ल में पेश करया दीन। उससे पहले भी दीन था, ऐसा नहीं कि कुरान अब बोलती है 1400 साल पहले कुरान आया, उससे पहले दीन था, उससे पहले भी दीन था। लेकिन दीन में आदमियाँ बहुत से क्या कर डाले, खराबी पैदा कर ले दीन के अंदर, अपनी मनमानी चलाना शुरू कर ले। दीन सिर्फ वो किसका कानून? अल्लाह का कानून, उसके अलावा क्या भी नहीं है दीन। अल्लाह का कानून तू फॉलो करे तो तू दीन को है, नहीं फॉलो करा तो तू बेदीन है, यानी दीन के बाहर है। दीन के अंदर है तो अल्लाह का कानून फॉलो करो तो दीन के अंदर ही। अब हमारे मुसलमानों को क्या मालूम? दीन सिर्फ नमाज मालूम, रोज़ा मालूम, हज मालूम, ज़कात मालूम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या अहमियत मालूम हम ना इस्लाम के बारे में? हमें इस्लाम हमारा दीन सबसे सच्चा, सबसे साबित करो, दिखाना हमें कितना दीन हमारा सबसे सच्चा करो, बोल कर साबित कर सकती तुम्हें? नहीं कर सकते, कहीं को नहीं कर सकते। तुम्हें दीन के बारे में जानते नहीं, दीन के बारे में कहीं को नहीं जानते, तुम्हें कुरान को नहीं जानते। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। सिर्फ कुरान को पेज पलटाना पढ़ना बड़ी बात नहीं। उठाए कुरान 10 लफ्ज़ पढ़े, 15 लफ्ज़ पढ़े, नहीं सुबह से शाम तक पढ़े, तुम्हें पूरी जिंदगी कुरान पढ़ ले करो, तुम्हें कुरान खत्म होता नहीं। कुरान पढ़ ले को छती, तुम्हें पढ़ ले को छती, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती, कुरान खत्म नहीं होता पढ़ने का। लेकिन तुम्हें पढ़ने का कब खत्म करती, तुम्हें समझने का कब शुरू करती? सिर्फ पढ़ने को छीना, तुम्हारा पढ़ना खत्म नहीं होता, तुम खाली पढ़ रही, सिर्फ पढ़ रही, तुम्हारा पढ़ना खत्म नहीं होता, क़यामत तक पढ़ना नहीं खत्म होता। इंसान का कुरान पढ़ना क़यामत तक खत्म नहीं होता। कहीं को खत्म नहीं होता। हमें नहीं समझना चाह रही, पढ़ रही, सभी पढ़ रही। मैं बोल रहा हूँ कुरान पढ़ना गलत बात नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कुरान को एक आयत पढ़ो या एक सूरा पढ़ो या एक लफ्ज़ पढ़ो कुरान का, उसे समझो। अल्लाह ताला तुमने इतनी बड़ी किताब, इतनी मोटी किताब तुम्हें बोलती, वो तुमने अता फरमाया। किसे अता फरमाया? हमना किताब अता फरमाया सो। लेकिन डायरेक्ट कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करया अल्लाह ताला। सीने मुबारक के अंदर रसूल अकरम के अल्लाह ताला कुरान नाजिल करया सो। किसी के पास ओरिजिनल कुरान नहीं है। अगर ओरिजिनल कुरान कहीं मौजूद है तो सिर्फ रसूल के सीने में मौजूद है, रसूल के सीने में मौजूद है सो कुरान। किसी के पास, सबके पास जो भी है सिर्फ और सिर्फ रसूल के सीने में है सो। हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ा ही सो, लफ्ज़ा किसके? उस कॉपी के, उस कुरान के लफ्ज़, हुर्फ, उसे लेकर हमें पढ़ती, पढ़ को हमें इतनी हिदायत पाती। अल्लाह ताला खाली उसके कॉपी में इतनी असर रखे अल्लाह ताला, हमना नहीं मालूम। हमें क्या करती, सुबह से शाम हो गया उनके वास्ते कुरान पढ़ती। अल्लाह ताला तुम ना बोलिया क्या मुर्दा के ऊपर कुरान पढ़ को बख्शो कर को बोल को? पूरा कुरान के अंदर है क्या मैयत के ऊपर कुरान पढ़ को बख्शने के वास्ते तुमने कुरान दिया? अल्लाह ताला क्या बोला? कुरान में हिदायत के वास्ते दिया। तुम्हें कितनी हिदायत पाए? कोई एक आदमी, जितने भी आदमी मेरी बात सुन रही, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, क्या तुम्हें पढ़े रहेंगे कुरान? मेरे से अच्छा पढ़ते रहेंगे? मेरे से अच्छा पढ़ने वाले ही उनसे भी अच्छा पढ़ने वाले। कौन भी
ये साबित नहीं कर सकता कि मैं कुरान पूरा कुरान पढ़ लिया, मैं पूरा कुरान समझ लिया करूँगा। कई कर को बोल लेगा तो कुरान ने पूरा पढ़ा तो भी क़यामत आ जाके, क़यामत तक पढ़ा तो भी कुरान ख़त्म नहीं होता। इन्हें कुरान को समझना शुरू करें तो क़यामत तक समझा तो भी इसकी समझ ख़त्म नहीं होती कुरान की। उन्होंने आदम से लेकर आज तक जितने भी लोग आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करे किसका दीन, अल्लाह ताला का दीन इस्लाम फॉलो करे। कैसा फॉलो करे अल्लाह ताला का दीन इस्लाम? अल्लाह ताला जब ज़रूरत पड़ी ज़मीन के ऊपर क्या करे, अपने अनबिया को भेजा। जब कौम के अंदर बुराइयां पैदा हो गए, अल्लाह ताला एक दफ़ा दो दफ़ा उनको एक मौका दिया कि इन्हों सुधर जाती करो बोल को, उन्होंने क्या करे, नहीं सुधरे। उसके वास्ते क्या करा, एक नबी को भेजा। क्या वास्ते भेजा? जो गलतियाँ, जो बीमारियाँ इंसानों में ज़िंदगी गुजारने के लिहाज से जो पैदा हो को ही, जो अल्लाह के क़ानून को तोड़ को ही, वो क़ानून को तोड़ना नहीं, वो क़ानून के ऊपर फिर इन्हों फॉलो करना, वो क़ानून को बोल को अल्लाह ताला अनबिया को उतारा। अनबिया को उतारा, बहुत से अनबिया को सहीफ़े दिया, बहुत से अनबिया को किताबान दिया। कौन से अनबिया कहते किताबान दिया हम नहीं मालूम है। कुरान में सिर्फ 40 किताबों का जिक्र है, कुरान के अलावा 3 किताबों का जिक्र है। और अल्लाह ताला कुरान में क्या बोला, हर कौम की तरफ मैं एक नबी को भेज को हूँ, हर कौम की तरफ एक नबी को भेज को हूँ। सारे इंसान के अंदर एक नबी ज़रूर आको ही, उन्हें कहाँ से भी, दुनिया के कोने से तो भी कोने का रंदे, क्यों सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला उनको ज़मीन के ऊपर पैदा कर को, उनको पाल को, उनको यहाँ एक मकाम देता सो। अल्लाह ताला वो चीज़ अता फरमाता है, हमें वो चीज़ को अपनाती या ठुकराती या हमारे अंदर है। हमें क्या करती, कुरान को छोड़ डालती, अल्लाह को छोड़ डालती, रसूल को छोड़ डालती, दीन को छोड़ डालती। हमारे दिल में जो आता वो हमें करती। क्या करती, कुरान पढ़ो, कुरान कितना पढ़ती, खाली पेजा पलटाती। हमारा बच्चा 7 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान होगा, हमारा बच्चा 12 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान होगा, हमारा बच्चा 5 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान होना बड़ी बात नहीं है। हाफिज़ कुरान बनाओ को तुम्हें उसका आलिम बनाओ, कुरान का आलिम बनाओ, उन्हें यत्ता बनेंदे, ये हुरूफ का आलिम बनेंदे, कुरान के ये हुरूफ का आलिम बनेंदे, उन्हें बहुत बड़ा आलिम, उन्हें हाफिज़ कुरान से बहुत बड़ा दर्जा उसका, क्योंकि तो कुरान का एक हुरूफ का मुकाबला सही समझ जाता उन्हें बच्चा, उसका मुकाबला कोई भी हाफिज़ नहीं कर सकता। ये कुरान बहुत अजीम किताब है, एक अजीम, जिसका कायनात के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, किसी किताब का, किसी किताब का कोई मुकाबला नहीं। ये किताब सच्ची है, इसकी सच्चाई की गवाही कौन देता है? बोल, अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला का गवाही देता है इसकी सच्चाई की, शहादत अल्लाह ताला दे रहा। जब अल्लाह ताला शहादत दे रहा है, हमें कुरान को कितना समझे, क्या समझे। सब लोगों को मेरा किचक सवाल पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ सवाल। इतने लोग नमाज पढ़ती, इतने लोग कुरान पढ़ती, बहुत से लोग रोज़ा रखती। मेरा सबसे कीचक सवाल सिर्फ अब का सवाल क्या है, कुरान के हवाले से। हमें इतना कुरान पढ़े, हमें इतने सालों से कुरान पढ़ रही, हमें क़यामत तक पढ़े तो भी कुरान ख़त्म नहीं होता। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात मालूम नहीं हुई आज तक, कोई एक आदमी मेरे सामने आको मुझे बोलन दे कि मैं ये चीज़ कुरान से सीखा और ये चीज़ कुरान से सीख को मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लगाया। उनको नहीं बोल सकते कौन भी, अगर बोले तो भी, मिले तो भी आदमी बहुत कम आदमी। क्या वास्ते, इनको ज़रूरत नहीं है। कुरान मिला, बैठे बिठाए कुरान मिल गया, बैठे बिठाए दीन मिल गया। कुरान से ना भी दिन इससे ज़्यादा, कुरान से ज़्यादा दिन कहीं मौजूद है क्या? पूरे दीन का ज़ख़ीरा किसके अंदर है? सो कुरान के अंदर है। सो हमें उस दीन के ज़ख़ीरे को कहाँ से निकालना? कुरान से निकालना। हमें दीन को क्या जानते, बैठे बिठाए कुरान मिल गया, बैठे बिठाए नमाज मिल गई, बैठे बिठाए मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला 5 शर्तें रखा है मुसलमान होने के, 5 शर्तें रखा कुरान के अंदर। पहली शर्त क्या रखा है? अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के अनबिया के ऊपर ईमान, अल्लाह के किताबों के ऊपर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान, और अल्लाह ताला क्या बोले, क़यामत के ऊपर ईमान। ये 5 चीज़ों के ऊपर जिन्हें भी यकीन रखता है, ईमान रखता है, जो भी ये 5 चीज़ों को फॉलो करता है, उन्हें आको मुसलमान होता है। ये मैं नहीं बोलता, कुरान बोलता है। कुरान बोलता है, क्या बोलता है? मैं मुसलमान होने के वास्ते क्या चीज़ों के ऊपर ईमान रखना। हमें एक आम मुसलमान, हमने अल्लाह ताला कुरान देखो है,
कुरान के साथ साथ हम ना कानून देखो है, हमें कानून कितना फॉलो करती, कितना फॉलो करती। किसी को मालूम है हमें कानून को फॉलो करती नहीं करते। नमाज पढ़ती, रोज़ा रखती, ज़कात देती, हज करती, सब बोझ करती। सिर्फ मालूम है हम ना, दीन मालूम है, दीन की अहमियत मालूम नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये दिन था, ये नमाज थी, हम ना मालूम है, नहीं मालूम है, कई को मालूम नहीं है। हमें कुरान नहीं पढ़ते। नबिया के दौर में जो ज़कात, जो रोज़ा, जो नमाज थी, आज भी वो नमाज, वो ज़कात, वो रोज़ा है। 5 फ़र्ज़ा अल्लाह ताला बोले हमारे ऊपर, बिना इस्लाम के 5 फ़र्ज़ा बोलती है हमें। क्या क्या? कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना। ये 5 फ़र्ज़ा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के वास्ते, मुसलमाना में जो अमीर हैं उनके वास्ते 5 फ़र्ज़ा के मुसलमाना उन्हों। हमें गरीब लोग जितने भी हैं उन्हों सिर्फ और सिर्फ 2 फ़र्ज़ा के मुसलमाना, 2 फ़र्ज़ा के मुसलमाना। नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ये 2 फ़र्ज़ा किसी को माफ़ नहीं। अगर मेरे पास पैसा है, मैं ज़कात नहीं दिया तो तीसरा फ़र्ज़ या चौथा फ़र्ज़ अल्लाह ताला मुझे छोड़ता नहीं। हज नहीं करे को तो मुझे नहीं छोड़ता, उसकी पकड़ है अल्लाह के पास। तू कई को बा हज नहीं करया, तू कई को बा ज़कात नहीं दिया, मैं देना उसका जवाब। अगर मेरे पास माल नहीं है, मैं ज़कात देने के लायक नहीं हूँ, मैं हज करने के लायक नहीं हूँ, अल्लाह ताला उसकी पकड़ नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कामा करते हैं, या तो रोज़ा रखती है तो नमाज़ पढ़ती, अभी फ़र्ज़ में शामिल हो जाती। अब भी हमें इतना नमाज़ पढ़ती, इतना रोज़ा रखती, हमें नमाज के बारे में कितना जानती, हमें रोज़े के बारे में कितना जानती। जाती टाइम पर वज़ू कर लेती, नमाज़ पढ़ लेती। आज वो भी नहीं पढ़ रही आदमियाँ, नहीं पढ़ रही आदमियाँ, वो भी आज नमाज को समझे नहीं तो नमाज कहाँ से पढ़ती। अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या बोला है? नमाज हर बुराई से रोकती है, तुम ना करो बोला है, हर बुराई से रोकती है। अगर तुम्हें नमाजी हो गए, नमाज पढ़ रही, नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारे अंदर एक भी बुराई को नहीं निकाल सके, तो समझो तुम्हारा नमाज पढ़ना पूरा बेकार। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वहाँ जाकर दूसरी जगह किसी की गाली दे रहा हूँ, किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ, किसी का हक मार रहा हूँ, कुछ भी गलत, जो भी गलत काम मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी नमाज मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दे रही। मतलब दुनिया मेरे ऊपर वत्ता गालिब आ गई है, दुनिया वत्ता गालिब आ गई है मेरे ऊपर, कि मैं नमाज पढ़ने के बावजूद भी दुनिया के बुरे कामों को छोड़ रहा हूँ नहीं। मैं अपने के पूरे दुनिया के जितने भी बुरे काम है कर लेते रहूँ। इंसान आजकल का मुसलमान ये कर रहा है, पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे हैं, छोड़ने वाले भी छोड़ रहे हैं। मैं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरे मुसलमान नमाज पढ़ रही, पूरे मुसलमान गुनहगार भी नहीं बोल रहा, पूरे मुसलमान जन्नत भी नहीं बोल रहा, पूरे मुसलमान दोज़ख भी नहीं। जन्नत दोज़ख का फैसला मैं नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उसका फैसला करता है। वो चाहे कौन भी रहन दे, उन्हें कोई भी कम्युनिटी का रहन दे, उन्हें कौन सा तो भी आदमी रह जान दे, उन्हें कितने तो भी बड़े आलिम रहन दे, उन्हें कितना तो भी मौलवी साहब रहन दे, उन्हें कौन तो भी रह जान दे, जन्नत दोज़ख का फैसला कोई नहीं कर सकता। मेरी नज़र में, कुरान की नज़र से मैं बोल रहा हूँ, क्या जिन्हें भी अल्लाह ताला के 5 शर्तों के ऊपर ईमान रखता है उन्हें मुसलमान, मेरी नज़र में भी और कुरान की नज़र में। कई को मेरी नज़र में अगर बोला तो कुरान, मेरी बात मानो ना करो, कुरान की बात मानो। जो भी बोलना है, जो भी जानना है, कुरान से बोलो, कुरान से जानो। इससे ज़्यादा ना तुमना दीन मिलता, कुरान से ज़्यादा कहीं ना तुमना अल्लाह मिलता, ना तुमना रसूल मिलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमना अल्लाह, रसूल, दीन, कुरान के अलावा तुमना कहीं भी वक्ता पक्का नहीं मिलता। तुम्हें दुनिया के पूरे किताबें छान डालो, हमें सिर्फ कुरान को पढ़ने में रख ली। कुरान पढ़ना, रोज़े रखना, नमाज पढ़ना, ये सब दीन मैं ही मानता हूँ। कुरान पढ़ो तुम्हें, मैं कुरान पढ़ने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। रोज़े रखो, तुम्हें अल्लाह ताला फ़र्ज़ करे रोज़े रखो, नमाज पढ़ो फ़र्ज़ करे नमाज करो, नमाज पढ़ो, ज़कात देने का फ़र्ज़ करे ज़कात दो, हज करने का फ़र्ज़ करे हज करो। जो कुछ करना है अल्लाह ताला जो बोला, अल्लाह ताला के क़ानून के हिसाब से करो। मैं किसी के बीच में नहीं आता। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि इंसान एक मुसलमान होता है, मुसलमान होने के वास्ते 5 शर्तें होती हैं। 5 शर्तें भी उन्हें कहाँ से ले लगाया है? कुरान से ले लगाया है। कुरान के अलावा उसे कहीं 5 शर्तें मिलती क्या? नहीं मिलते। अगर बोले 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया, इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से ज़माने से था।
आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से था। आदम अलैहिस्सलाम भी ये नमाज़ पढ़ते थे, ऐसा रोज़ा रखते थे, ऐसा अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम थे जैसे कि अल्लाह ताला चाहता है। एक नबी की तौहीद के ऊपर एक आम इंसान की तौहीद में बहुत फ़र्क रहता है, बहुत फ़र्क रहता है। नबी नबी होता है, आम इंसान होता है। सारी कायनात कुत में आम इंसानों से भर डालो, तौहीद नबी के जैसी कोई नहीं ला सकता। जितनी तौहीद नबी में रहती है उतनी तौहीद किसी के पास नहीं रहती आम इंसान में। लिपेजा पलटाने, कुरान खाने कर रही उन्होंने ये मुर्दा के ऊपर कहीं भी काम भी नहीं बोल को है अल्लाह ताला मरे हुए मैयत के ऊपर कुरान पढ़ को बख्शो कर को बोल को। अब तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब दो, कुरान पढ़ को बख्शो करो बोलते हैं, अब वो आदमी नमाज छोड़ को रहता, रोज़े छोड़ को रहता, उसके बदली तुम्हें रोज़े रख सकती, नमाज रख सकती, नमाज पढ़ सकती उसके बदली, तो फिर कैसा कुरान पढ़ डालती? कुरान पढ़ को बख्शो, कुरान पढ़ को बख्शो करो बोल देना, कैसा कुरान पढ़ को बख्श डालती तुम्हें? कुरान पढ़ को, नमाज पढ़ को। कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजे रखना फर्ज है। अब उन्हें बड़े बड़े फर्जा छोड़ को रहता है उसकी जिंदगी के अंदर, उसका खाली कुरान पढ़ को बख्श डाला तो उसकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता है? नहीं होता बेड़ा पार उसका जिंदगी का, कहीं को बेड़ा पार नहीं होता, उसका जिंदगी का अमल खत्म होगा। उन्हें उसका हिसाब देना था तुम्हें, कितने तो भी कुरान पढ़ो, क्या तो भी कर लो। अब उन्हें नमाज छोड़ा, आप पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा, बेनमाज था, तुम्हें जाओ नमाज पढ़ो, उसके बदले में 100 रकात नमाज पढ़ को दिखा डालो। नमाज पढ़ना फर्ज है ना, रोज कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है ना? कहाँ है फर्ज? कुरान पढ़ो करो, बोले मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, कुरान पढ़ना अल्लाह के कलाम पढ़ना, लेकिन फर्ज नहीं करे। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ना फर्ज कर डाल तो तुम्हें गुनहगार हो जाते थे। ऑलरेडी हमें नमाज छोड़ डाल को, रोजे छोड़ डाल को, गुनहगार होगी। कुरान जब तुम ना चाहे पढ़ो, कुछ सीखो। सारी जिंदगी कुरान खाली पढ़ने से अच्छा एक अमल अपनी जिंदगी के अंदर ले लगा को देखो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं होता क्या? इसके आगे का कंटिन्यू अगले वीडियो में बोलते इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।